आज 28 फरवरी को हम बात करेंगे भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाए जाने वाला विज्ञान का एक उत्सव है, जिसमें स्कूलों में विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। रात में आकाश का अवलोकन किया जाता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होती हैं, व्याख्यान होते हैं, विज्ञान मॉडल प्रदर्शनियां और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं। स्कूल कॉलेजों में विभिन्न परियोजनाओं का प्रदर्शन करते हैं छात्र। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य विज्ञान संस्थान अपने नवीनतम शोधों का प्रदर्शन करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम सर सीवी रमन की उस महान खोज की याद में मनाते हैं जो उन्होंने 28 फरवरी को सन 1928 में खोज करी थी, जिसके लिए के बाद में उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर सीवी रमन की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, विज्ञान में उनका क्या योगदान है, उनके क्या शोध उन्होंने किए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन को भारत में भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित कई खोजें की थीं। सन 1928 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में 28 फरवरी के दिन को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 1930 में इस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति थे। सर सीवी रमन के विचार, विज्ञान को लेकर के सर सीवी रमन का जो विचार थे, विज्ञान का सार उपकरण नहीं बल्कि स्वतंत्र सोच, विचार और परिश्रम है। ना स्वर्ग, ना नर्क, ना पुनर्जन्म और ना अमरता। एकमात्र बात जो सत्य है वह यह है कि मनुष्य जन्म लेता है, जीवित रहता है और मर जाता है, इसलिए उसे अपना जीवन सही ढंग से जीना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का इतिहास 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने डॉक्टर सीवी रमन की अभूतपूर्व खोज रमन प्रभाव के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। 1928 में इसी दिन उन्होंने आधिकारिक तौर से अपने निष्कर्षों को वैज्ञानिक समुदाय के सामने साझा किया था, जो भौतिक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। राष्ट्रीय प्रभाव डॉक्टर सीवी रमन की अभूतपूर्व खोज रमन प्रभाव का सम्मान करता है, जिन्होंने प्रकाश और पदार्थ के अध्ययन में क्रांति ला दी थी। विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम, हर साल इस आयोजन के लिए एक अलग थीम चुनी जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साल 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। रमन प्रभाव, सर सीवी रमन ने अपने वैज्ञानिक शोध से यह पता लगाया कि यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आएगा। जब सूर्य की किरणें समुद्र के पानी में पड़ती हैं तो नीले रंग को छोड़कर किरणों में मौजूद शेष 6 रंगों को अवशोषित कर लेती है और नीला रंग बिखरकर परावर्तित होता है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। पत्ती का रंग हरा और गुलाब की पंखुड़ी का लाल रंग क्यों होता है? सर सीवी रमन ने बताया कि विभिन्न रंगों की वस्तुओं का दिखाई देना सूर्य की किरणों के कारण होता है। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं: बैगनी, जामुनी या आसमानी नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वस्तु से टकराकर एक रंग की किरण वापस लौटती है जो हमें दिखाई देती है। इसी कारण वस्तुएं हमें रंगीन दिखाई पड़ती हैं। रमन प्रभाव के अनुप्रयोग
रमन प्रभाव के कई अनुप्रयोग हैं जिसमें शामिल है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन प्रभाव का इस्तेमाल करके विकसित की गई एक तकनीक जिसकी मदद से चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की थी। पर्यावरण विज्ञान, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिट्टी और पानी के नमूनों में प्रदूषकों की पहचान की जाती है। दवा उद्योग, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से दवाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकती है। सामग्री विज्ञान, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से सामग्री की संरचना, क्रिस्टलीयता और दोषों का पता लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपराध स्थलों पर पाए गए पदार्थों की पहचान की जा सकती है। कला और पुरातत्व, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कलाकृतियों में प्रयुक्त रंग द्रव, रंजक और कोटिंग्स का पता लगाया जा सकता है। जीव विज्ञान और चिकित्सा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोशिका और ऊतकों में जैव अणुओं का पता लगाया जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हाइड्रोकार्बन और गैसों का विश्लेषण किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन को साल 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके किए गए काम के लिए दिया गया। प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को अपने छात्र के.एस. कृष्णन के साथ रमन प्रभाव की खोज की थी। सर सीवी रमन का योगदान, रमन की खोजें का उपयोग चिकित्सा, रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण सहित कई क्षेत्रों में किया जाता है। सर सीवी रमन न केवल प्रकाश के विशेषज्ञ थे बल्कि ध्वनि विज्ञान में भी उन्होंने प्रयोग किए। रमन तबला और मृदंगम जैसे भारतीय ड्रमों की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति की जांच करने वाले पहले व्यक्ति थे। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन पर स्मारक डाक टिकट, भारतीय डाक सेवा ने सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की पहली पुण्यतिथि पर 1971 में और रमन अनुसंधान संस्थान के 75 साल पूरे होने के मौके पर सन 2009 में स्मारक डाक टिकट जारी किए थे। सन 1971 में जारी किया गया डाक टिकट और सन 2009 में जारी किया गया डाक टिकट। हम जानते हैं कि भारतीय डाक अधिनियम में उसी व्यक्ति का डाक टिकट जारी किया जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन, भारत सरकार ने सन 1954 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित किया। इस प्रकार 1954 में भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन बने। नाइट की उपाधि, अपनी कैरियर की शुरुआत में 1924 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1928 में रमन प्रभाव की खोज करने के बाद उन्होंने 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। वे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। सन 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली स्थित वायसराय हाउस में एक विशेष समारोह में रमन को नाइटहुड की उपाधि से प्रदान की थी। उन्हें कई मानक डॉक्टरेट और वैज्ञानिक समाजों की सदस्यता से सम्मानित किया गया था। रमन को प्राप्त अन्य सम्मान 1941 में फ्रैंकलिन मेडल और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। रमन द्वारा किए गए अन्य योगदान, सन 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स सर सीवी रमन द्वारा स्थापित एक अग्रणीय पत्रिका है जो महत्वपूर्ण मूल और वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के प्रकाशन के लिए समर्पित है। सन 1934 में वे बेंगलोर में नव स्थापित भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक बने और भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रमुख के रूप में कार्य किया। सन 1948 में रमन बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। सन 1948 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना करी उन्होंने।
सन 1947 में स्वतंत्र भारत की नई सरकार द्वारा उन्हें पहले राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1938 में दृष्टि के शरीर क्रिया विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव का उद्देश्य। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मूल उद्देश्य लोगों के बीच विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित उद्देश्य से भारत में प्रमुख विज्ञान उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। लोगों के दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अनुप्रयोग के महत्व के बारे में संदेश को व्यापक रूप से फैलाना, मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए, विज्ञान के विकास के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा करना और नई तकनीक लागू करना, देश में वैज्ञानिक सोच वाला नागरिकों को अवसर प्रदान करना, लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना। सर सीवी रमन के जीवन परिचय को भी जान लेते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को अक्सर भारत में भौतिकी का जनक कहा जाता है। वह प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन में खोजें की थी। सर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के पिता का नाम वेंकट अय्यर और मां का नाम पार्वती अम्मल था। वेंकट अय्यर भौतिक और गणित के शिक्षक थे। सर वेंकट रमन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुचिरापल्ली में हुई थी। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास करी। 13 वर्ष की उम्र में स्कॉलरशिप के साथ 12वीं की कक्षा पूरी करी। सन 1902 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। सन 1904 में बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विरासत में विज्ञान की प्रतिभा और अभिरुचि का ही परिणाम है कि 1906 में उनका पहला शोध लंदन की फिलोसफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सुविधा न मिलने के कारण सीवी रमन ने सरकारी नौकरी का रुख किया। सन 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री हासिल करी। सन 1907 में चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन का विवाह लोक सुंदरी अम्मल से हुआ था। भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम आने पर वह 1907 में असिस्टेंट अकाउंट जनरल बनकर के कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता आए थे, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका लगाव बना रहा और वहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में शोध करते रहे। सन 1917 में रमन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक अपनी सेवाएं प्रदान करी। चंद्रशेखर वेंकट रमन की मृत्यु। अक्टूबर 1970 के अंत में रमन को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी प्रयोगशाला में गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का पता लगाया और घोषणा करी कि रमन 4 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि वह कुछ दिनों तक जीवित रहे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को हुआ था। उनका निधन 82 साल की उम्र में बेंगलुरु में हुआ था। रमन की मृत्यु की खबर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए कहा था, देश, सदन, संसद और हम में से हर कोई डॉक्टर सीवी रमन की मृत्यु पर शोक मनाएगा। वह आधुनिक भारत के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से थे और वह देश के लंबे इतिहास में सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका दिमाग हीरे जैसा था जिससे उन्होंने पढ़ा और समझाया। उनके जीवन का कार्य रोशनी की प्रकृति पर प्रकाश डालना था और विज्ञान के लिए उन्होंने जो नया ज्ञान हासिल किया था उसके लिए दुनिया ने उन्हें कई तरह से सम्मानित किया। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले नए वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।